हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 40 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का 39 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चले दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जैसे कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि आज के क्लास में हम लोग जो है ज्यामिति दैट मींस जियोमेट्री जो है हम लोग आज के क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे। और ज्योमेट्री में आपको बता दें कि कुल 4-5 टॉपिक आपको पढ़ाई करना है, जिसमें से फर्स्ट जो आपका टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण एवं कोण संबंध, जिसको हम बोलेंगे एंगल एवं एंगल रिलेशन। इस चैप्टर में ये जो आपका टॉपिक है कोण एवं कोण संबंध, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कोण और कोण से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर कोई ज्यादा आपका कोई बड़ा सा ये नहीं होगा, बड़ा कंसेप्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हम तो आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपका 9th 10th क्लियर है तो आपको इस टाइप सबके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए जो है हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। इसका जो कंसेप्ट है वो बेसिक लेवल का है, कोण से संबंधित, कोण के प्रकार और कोण के बारे में और संबंध एक दो आपको पता है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए जो है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो है आज के क्लास में देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि अभी तक अगर आप LGR स्टडी मोबाइल ऐप को अगर अभी तक आप लोग अपडेट नहीं किए हैं तो जरूर अपडेट कर लीजिएगा। जो हम अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं वो ऐप कौन सा है, तो जिसमें 10th का, ठीक है, 12th ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल सभी का जो मटेरियल जिस एक ही ऐप में सभी का मटेरियल है वो वाला जो ऐप है, अगर आप लोग अभी तक उसको अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा। और नहीं तो आपका बता दें कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका ऐप काम करना बंद कर देगा, नहीं अगर आप अपडेट करते हैं तो अपडेट जरूर सभी लोग कर लीजिएगा। चलिए जो है, और जो लोग डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जो लोग डाउनलोड नहीं किए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को जो है समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि किसी अष्टभुज के अंतः कोणों का योग होता है। अष्टभुज क्या होता है? वैसा आकृति जिसमें आपका क्या हो, 8 भुजाएं हो, ठीक है। जिसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं, जब त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं। उसी तरह से अष्टभुज में कितना भुजा होते हैं? तो अष्टभुज में 8 भुजा होते हैं। और उसके बारे में आपको बताना कि अंतः कोण जो है, अंतः कोणों का योग होता है। अष्टभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है ये आपको बताना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो भी अष्टभुज है, अष्टभुज जो होगा वो जो है आपको बता दें कि इसका अगर फिगर देखना चाहे अष्टभुज का तो आप इस तरह से देख सकते हैं, कोई बड़ी सी बातें नहीं है। देखिए यह आपका जो है अष्टभुज का फिगर बन सकता है। इस तरह से आप भी अष्टभुज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से जो है आपका, हल्का, मेरा तो उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो अष्टभुज ये वाला जो सिस्टम है इसको हम अष्टभुज कहते हैं। तो इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोण कौन सा है? ये वाला जो है, ये सभी जो है, ये सभी क्या कहलाते हैं? इसके अंतः कोण कहलाते हैं। तो अंतः कोण का योग जो है कितना होता है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि यह अष्टभुज जो है वो बहुभुज कहलाता है। और बहुभुज के अंतः कोणों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है 2n-4, 2n-4 गुणे समकोण, ठीक है। समकोण, समकोण को हम 90 डिग्री बोलते हैं। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है उसको समकोण बोलते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि क्या है आपका 2 तो 2 रहेगा, और n क्या है? तो भुजाओं की संख्या है। तो अष्टभुज है, तो अष्टभुज है तो भुजा कितना होगा? 8 होगा। यानी कि 2 गुने यहाँ पर करना होगा आपको, 8 और -4 कर लीजिए, इतना समकोण, ठीक है। इतना समकोण आपका हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 12 समकोण होगा। और समकोण जो है, समकोण का जो वैल्यू होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री इस तरह से मानिए, पहले आप 90 डिग्री मानते हैं और 90 डिग्री जो आप इसको लिखेंगे तो आप याद रखिएगा कि 90 90 180 होता है। या फिर आप इसको ऐसे देखिए,
12 नमा कितना होता है। देखिए यहाँ पर एक बात आप गौर से समझेंगे कि देखिए ये जो आपका 12 है, 12 को आप लिख सकते हैं कितना, तो 12 को लिख सकते हैं आप 6 गुने 2, 6 गुने 2 और फिर ये गुने 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समझिए, ये 6 रहने दीजिए और जब 2 को आप 90 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, तो ये 6 और गुने ये पाई, देखिए 180 डिग्री जो होता है, आप सभी को पिछले क्लासों में हम बताए होंगे कि 180 जो है वो पाई के बराबर होता है। ठीक है, पाई के बराबर, तो 180 की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, यानी कि 6 पाई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना, तो 6 पाई बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और इसको हल करने का कोशिश कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वह कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना होता है। देखिए आपको बताया गया कि एक कोण है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ये नहीं जानते होंगे कि संपूरक क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि संपूरक क्या होता है। तो आपको बता दें कि वह ऐसा 2 कोण जिसका योग जो है वो अगर जो है आपका 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, वैसा 2 कोण जिसका योग 180 डिग्री होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि वह कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना होता है, तो वह कौन सा कोण होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए लिखेंगे माना कि वह कोण थीटा है, लिखेंगे माना कि वह कोण थीटा है, लिखेंगे माना कि वह कोण थीटा है। जो कोण आपको निकालना है उसको हमने क्या किया, थीटा मान लिया। अब यहाँ पर इसीलिए आप लिख सकते हैं कि थीटा का संपूरक कितना होगा। देखिए क्योंकि आपको यह बोला गया है कि वह कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना है, तो यहाँ पर हमने थीटा लिखा तो लिखेंगे इसीलिए थीटा का संपूरक बराबर, इसीलिए थीटा का संपूरक बराबर, थीटा का संपूरक कोण, थीटा का संपूरक कोण लिख लीजिए। तो थीटा का संपूरक कोण कितना होगा, देखिए थीटा का संपूरक होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा और एक ऐसा कोण है जो मिला करके क्या बनेगा, 180 बनेगा। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब आपको यहाँ पर जो है प्रश्न में बोला गया है, लिखेंगे प्रश्न से बोल दिया गया है कि थीटा बराबर, देखिए प्रश्न से जो बोला गया है कि जो वो कोण है वो अपने संपूरक का 5 गुना है। अपने संपूरक का कितना गुना है, 5 गुना है। तो देखिए ये कोण है और ये अपने संपूरक का 5 गुना है, तो ये 5 गुना है किसका, अपने संपूरक का। तो थीटा का संपूरक कितना था, 180, 180 माइनस थीटा था। तो यहाँ पर आपका ये जो है ये थीटा अपने संपूरक का 5 गुना हो गया, तो इसको आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो थीटा होगा 180 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो 18 पंचे 90 होता है, तो ये हो जाएगा 900 और माइनस 5 थीटा हो जाएगा, 900 माइनस 5 थीटा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर थीटा है और आप क्या करेंगे, 5 थीटा को बाएं लाएंगे तो प्लस 5 थीटा हो जाएगा। दाहिने में आपका है 900 है। अब क्या होगा, थीटा और 5 थीटा कितना हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। 6 थीटा बराबर कितना होगा, 900 होगा। अब 6 से जब आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 छक्के 90 होता है, तो 150 कितना होगा, 150 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते। 3 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए जो है हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आप भी जो है गौर से देखेंगे, समझेंगे। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को तब तक आप लोग पढ़िए, हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है कि आकृति में AB और CD समांतर हैं। या बोल जाएगा कि ये जो है AB और ये जो CD है समांतर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है।
तो आपको जो है यहाँ पर बताया गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो ABCD में से कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। तो चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर जो है बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हल्का हम इसको ऊपर कर लेते हैं, इसी फिगर में हमको समझ लेना सब कुछ। देखिए यहाँ पर बोल दिया गया कि यह क्या है, अल्फा है, यह क्या है, ये जो कोण है ये बीटा है, और ये कोण क्या है, गामा है। तो आप एक बातों को समझेंगे यहाँ पर, और समझने की जो जरूरत है वो क्या है समझिए। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ, ठीक है, तो ये क्या होगा समझिए। तो देखिए ये पहले था, पूरा जो था पहले वो था अल्फा, ये पूरा था पहले, तो ये पूरा क्या था, बीटा था, या पहले पूरा क्या था, बीटा था। अब एक बात आप गौर से देखेंगे तो यह जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा इधर, और सेम टू सेम इधर भी क्या होगा, इधर भी बनेगा 90 डिग्री का कोण। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो ये दोनों समांतर है, और ये भी हमने क्या किया, लंब खींचा है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप बात करते हैं कि आखिर यह कोण क्या होगा, यह कोण इधर से जो आप देख सकते हैं ये कोण जो है वह क्या होगा। तो इस कोण के बारे में अगर बात किया जाए तो ये पूरा कितना है, पूरा है अल्फा, और अगर आधा इधर से हो गया 90 डिग्री तो इधर से क्या होगा, अल्फा माइनस 90 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस 90, अल्फा माइनस क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। और बात यहाँ पर भी वही बात होगा, इस कोण का अगर बात किया जाए, इस कोण का, तो क्या आप समझेंगे यहाँ पर समझिए, ये जो कोण है देखिए पूरा था पहले बीटा, पहले पूरा था बीटा, और यहाँ पर आधा इधर से कितना 90 डिग्री कट गया, तो ये क्या होगा, बीटा माइनस 90, बीटा माइनस क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बीटा माइनस ये 90 डिग्री होगा। और ये जो कोण है ये कोण हो जाएगा गामा, क्योंकि एकांतर कोण है, ये देखिए ये गामा है, इधर से गामा है, तो ये भी क्या होगा, गामा होगा। इतना बात समझने के बाद अब आप इसे एक जो है मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है इसको कुछ नाम दे दीजिए, ई दे देते हैं नाम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है BDE, BDE त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज BDE में, BDE त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये जो कोण है D, कोण D जो है, कोण D देख सकते हैं कि बीटा माइनस 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा माइनस 90 डिग्री, और फिर इसमें जोड़ेंगे हम इस कोण को, कोण B को, तो कोण B देख सकते हैं कि क्या अल्फा माइनस 90 डिग्री है, तो अल्फा माइनस 90 हम लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 90 डिग्री। और फिर इसमें जोड़ेंगे किसको, ये जो कोण है इसको, ई कोण को, तो ये क्या है, गामा है, ये क्या है, गामा है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, गामा को जोड़ देंगे, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, पहले हम अल्फा को ले लेते हैं। तो देखिए अल्फा, आप ये जो अल्फा आपको दिख रहा है यह अल्फा, तो अल्फा ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ पर आप ले लीजिए कितना, तो बीटा, और फिर प्लस ये क्या है, गामा है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे गामा, ये लिख लेंगे आप, क्या गामा लिखेंगे। बराबर में आप उधर देख सकते हैं कि दाहिने साइड आपके पास है कितना, 180 डिग्री, दाहिने साइड कितना है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री तो रहेगा ही, वो रहेगा 180 डिग्री रहेगा ही रहेगा। और देखिए माइनस 90 डिग्री ये, और माइनस 90 डिग्री ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री, और दाहिने इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 180 डिग्री, प्लस 180 डिग्री होगा। तो होगा कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, तो इतना होगा ही होगा, और 180 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ये आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कि यही आपका फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, काफी सिंपल वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, देखेंगे, आप भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी कोण के अंतः और बाह्य समद्विभाजक मिलकर जो कोण बनाएंगे वह कोण होगा। देखिए यहाँ पर आपको कोई कोण बना लेना है। चलिए हम तो पहले एक कोण क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने यह कोण एक क्या किया, बनाया, ठीक है। एक कोण आप यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं। यह मान लीजिए कि आपका क्या है, कोण है। हम यहाँ से एक कोण क्या करते हैं,
बना लेते हैं। ठीक है, ये कोण आप यहाँ से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब इसका कुछ नाम दे दीजिए। ये मान लीजिए कि ये है आपका ये पॉइंट जो होगा इसका भी कुछ नाम आपको देना ही होगा, तो इसका नाम आप बी दे दीजिए। ठीक है, और ये पॉइंट आप दे दीजिए सी। तो ए सी जो था वो क्या था, एक रेखा था, और बी से लेकर के डी मान लीजिए डी डी एक था, तो ये क्या होगा, यह एक आपका जो है कोण बना। ये जो कोण है यह एक आपका क्या हुआ, कोण बना। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी कोण के अंतः, तो अंतः मतलब ये है अंदर वाला, ठीक है, अंतः, और फिर हम आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। किसी कोण के अंतः और बाह्य समद्विभाजन, बाह्य समद्विभाजन, अंतः मतलब अंदर में भी समद्विभाजन करना है और बाह्य मतलब बाहर में भी समद्विभाजन करना है आपको। तो सबसे पहले इसका समद्विभाजन करेंगे तो ये क्या होगा, समद्विभाजन मतलब पूरा इसको क्या करेंगे, बीच से एक आप क्या करेंगे, कोण खींच देंगे, तो ये हो गया समद्विभाजन। मतलब यह जो कोण था डी बी सी जो था वो दो भागों में बट गया, और ये जो पार्ट है ये बाहरी हिस्सा है, इस कोण का बाहरी हिस्सा है। तो इसका जब समद्विभाजन करेंगे तो आपका मान लीजिए कि यह इसका क्या हो गया, आपका समद्विभाजन हो गया। तो इसका भी आप कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि यह एफ है और यह ई है। तो एक कोण हमने बनाया, जो रेड वाला है वो आपका मेन कोण है, और जो ब्लैक से हमने किया अंतर समद्विभाजन किया इधर, और इधर बाह्य समद्विभाजन किया। इधर अंदर में हमने इसको क्या किया, दो भागों में बांटा, और इधर बाहर में हमने इसको दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अब आपको आगे बोला गया है कि समद्विभाजक मिलाकर जो कोण बनाएंगे वह कोण होगा। बाहर समद्विभाजक और अंदर समद्विभाजक मिलाकर के जो कोण बना वह क्या होगा, यहाँ पर आपको वही बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए चूंकि लिखेंगे चूंकि कोण DBF, देखिए DBF जो है वो बराबर होगा, DBF जो है बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एक देखिए 1/2 BDC का, जो आपका DBC का, DBC देखिए DBC का आधा है। ये जो DBF आपने बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DBF ये जो कोण है वो पूरे का आधा है। तो आप लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर कोण लेंगे कौन सा, तो कोण यहाँ पर आपको ले लेना है कोण DBC के बराबर होगा। इस बातों को फिर से आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर आपने कोण DBF मतलब ये वाला जो कोण है, ये जो कोण बना, ये कोण किसके बराबर होगा, तो एक ये आधा है, किसका आधा है, तो DBC के, मतलब ये जो पूरा कोण बन रहा है इसका ये क्या है, आधा है। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एवं एक चीज और देख सकते हैं, एवं आप देख सकते हैं कोण EBC, कोण EBD देखिए EBD मतलब ये वाला जो कोण है आपका, ये कोण किसके बराबर होगा, तो ये जो है आप लिखेंगे बराबर 1/2 कोण ABD देखिए कौन सा है, ABD मतलब ये वाला जो पूरा कोण है, ये कोण इसके क्या है, यह आधा, इसका यह आधा है। तो इसी दोनों से अब आपका काम क्या होगा, बनेगा। तो लिखेंगे इसीलिए कोण DBF प्लस कोण EBD बराबर आप लिख सकते हैं। देखिए इस कोण को जोड़ सकते हैं, ये जो कोण है दोनों आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 1/2 DBC, 1/2 कोण DBC और प्लस 1/2 कोण ABD। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, देखिए ये आप 1/2 दोनों जगहों पे हैं, तो 1/2 आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों कोण आप ध्यान से देखेंगे कि यह दोनों कोण जो है DBC आपका ये रहा, ये जो है DBC, ये वाला कोण रहा पूरा DBC, और इधर देख सकते हैं कि कोण ABD
डी मतलब ये वाला कोण, ये कोण देख सकते हैं ये, तो ये दोनों मिला करके ये दोनों आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो दोनों जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 180। आप डीबीसी और एबीडी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आपको मिलेगा 180 डिग्री। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 2 से 180 को काटेंगे तो ये बनेगा 90, कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री आपका होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि दोनों जो मिलकर जो कोण बनाया वो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री को हम बोलते हैं कौन सी, तो हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से आप भी इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से जो है इसको पढ़िए। जो 5 नंबर क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, फिर हम जो है आगे क्या करेंगे, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किसी नियत रेखा के बाहर किसी बिंदु से, नियत रेखा मान लीजिए कि यह आपका क्या है, यह कोई नियत रेखा मतलब फिक्स रेखा है, और इसके बाहर कोई बिंदु, यहाँ हमने एक बिंदु ले लिया, बिंदु से उस रेखा पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उसमें लंब रेखा होती हैं। देखिए इस रेखा से आप बहुत सारा रेखा इस पर खींच सकते हैं। इस मेन रेखा पर ये तो एक आपका लंब हो गया, ये लंब रेखा है मान लीजिए जो इस पर परपेंडिकुलर रूप से गया। फिर ये इस तरह से भी रेखा खींच सकते हैं, इस तरह से भी 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 आप खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं। लेकिन सब ये जो लंब रेखा, ये जो रेखा है लंब रेखा, वो क्या होगा, तो सबसे छोटा होता, सबसे छोटी होती है। कौन, लंब रेखा। लंब रेखा जो है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे अगले जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा था, कोई बड़ी बातें नहीं पूछा जा रहा था। चलिए अब देखिए आपकी 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक पंचभुज की 5 भुजाएं बराबर हैं। पंचभुज जो है यहाँ पर बोला गया कि एक पंचभुज है और पंचभुज का 5 भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। पंचभुज देखिए बनाते कैसे हैं, आप ऐसे भी पंचभुज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हो गया आपका पंचभुज, 5 भुजा वाला है तो ये पंचभुज हो गया। तो आपको बोला गया क्वेश्चन में कि एक पंचभुज की 5 भुजाएं बराबर हैं, इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। प्रत्येक अंतःकोण मतलब इसका अगर एक अंतःकोण आप निकाल दे तो उसका मान कितना होगा। तो याद रखिएगा कि बहुभुज के अंतःकोण का मान निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो 2n - 4 इंटू 90 डिग्री और बट्टे होता है n, बट्टे n होता है। n कहने का मतलब है, हाँ तो बट्टे n आप लगा सकते हैं। देखिए अब n है क्या, सो समझिए, यहाँ समझिए ये 2n 2 गुने n, n क्या है, तो n आप समझते हैं कि जो बहुभुज का भुजा का संख्या होता है वो, तो यहाँ पर बहुभुज के भुजा का संख्या क्या है, 5 है। बहुभुज के भुजा का संख्या 5 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 लिख सकते हैं। और ये जो माइनस है यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, और ये 4 है तो 4 लिखेंगे। और n का वैल्यू क्या है, भुजा के संख्या को हम यहाँ पर n बोलेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर क्या कर देंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देख सकते हैं 5 दूना 10 और 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। और 6 को गुना कर लेंगे आप 90 से, तो ये 90 हो जाएगा। बट्टे में आप डाल देंगे 5, और 5 से आप 90 को काटेंगे तो 18 पंचे क्या होगा, 90 होगा। और 18 छक्के कितना हो जाता है, 108 होता है। तो 108 डिग्री यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए 108 डिग्री यहाँ पर ए ऑप्शन आपका आ रहा है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है और आप इसको आप जो है फिगर के मदद से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया कि यदि एक समलंब चतुर्भुज PQRS में आपको बोल दिया गया कि कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, ये जो कोण है यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और PQ और QR बोलेगे बराबर है, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तथा आपको यह बोला गया कि PRS जो है वो बोल दिया गया 20 डिग्री। कितना डिग्री है, PRS ये 20 डिग्री यहाँ पर बोल दिया गया, 20 डिग्री है। और फिर आपको बोला जा रहा है कि तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा मतलब ये, थीटा मतलब इसका मान आपको बताना है। तो चलिए देखिए अभी हम आपको समझाते हैं पूरे क्लियर से।
यह एक त्रिभुज आप देख सकते हैं, ये जो त्रिभुज बना त्रिभुज देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री जब आपका आ गया तो यह क्या हो जाएगा, देखिए, और दोनों भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा बराबर है। इस स्थिति में ये होगा 45 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, और ये भी होगा 45 डिग्री। तो अब आप बातों को समझिए। तो पूरा अगर देखा जाए ये कि ये पूरा कितना आ रहा है, ये पूरा आ रहा है 45 और प्लस 20, 45 और प्लस 20 कितना होगा, तो 65 होगा। तो अगर ये 65 है तो ये भी क्या होगा, 65 होगा। तो ये भी आपका 65 डिग्री आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय आप जो है फिगर की मदद से बना सकते हैं, कोई बड़ी सी बातें नहीं है। चलिए आप देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इसको समझेंगे हम लोग। काफी कंसेप्चुअल भी है, हल्का आपको दिमाग भी लगाना होगा। क्वेश्चन है कि निम्नांकित आकृति में यदि बीटा बराबर गामा, बीटा और गामा बोल दिया गया कि बराबर है, बीटा और गामा बोल दिया गया कि बराबर है, तथा कोण BOC, BOC देख लीजिए कौन सा है, BOC बराबर 30 डिग्री है। BOC देखिए BOC मतलब ये जो कोण है, यह कोण आपको बोल दिया गया कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। यह कोण आपका कितना है, 30 डिग्री बोल दिया गया। और यह भी बोल दिया गया कि ये 30 डिग्री जो है वह अल्फा का आधा है। अल्फा का आधा मतलब अल्फा बट्टे 2 के बराबर है। इसका मतलब है अल्फा अगर अल्फा का आधा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अल्फा जो है इसका डबल होगा। अल्फा इसका क्या होगा, डबल होगा। इसका मतलब अल्फा कितना डिग्री हो जाएगा, तो अल्फा का मान यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। अल्फा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति में आपको गामा का मान कितना होगा यह आपको बताना है। चलिए गामा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं समझते हैं। यहाँ पर जो गिवन है उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया गया है, या फिर गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है, तो गिवन में आप देख सकते हैं कि कोण BOC जो है आपको दे दिया गया है 30 डिग्री, और यह 30 डिग्री किसके बराबर है, तो अल्फा बट्टा 2 के बराबर है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए अल्फा और 30 को 2 से गुना करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। और दूसरी बात यह भी यहाँ पर बोल दिया गया कि बीटा और गामा बराबर हैं। एवं एक चीज और बोल दिया गया कि बीटा गामा बराबर है। बीटा बराबर किसके, तो गामा के। बीटा बराबर किसके, गामा के बराबर है। इस स्थिति में आपको निकालना है इस यहाँ पर वैल्यू। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या करना होगा आपको, ठीक है। एक बात आप देखेंगे, DC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पर सभी कोणों का योग जब हम करेंगे तो यह 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए यह कोण कितना है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री प्लस यह 60 डिग्री प्लस गामा, और प्लस ये क्या है, बीटा है। और इस सभी का योग कितना हो जाएगा, 180 होगा। क्यों 180 डिग्री सभी का योग क्यों होगा, क्योंकि आपको हम बता दें कि ये सभी इस रेखा पर क्या है, सीधी रेखा पर बन रहा है। और सीधी रेखा पर अगर बन रहा है, सीधी रेखा पर अगर बन रहा है तो ये सभी का योग 180 होगा। तब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। आप देख सकते हैं कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 60 और 30 ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस ले लीजिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा बराबर है। तो देखिए अल्फा सॉरी गामा है, तो गामा होगा, और प्लस है तो प्लस लेंगे। बीटा के जगह पे आप गामा लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, गामा ही लेंगे। और बराबर में 180 डिग्री इधर क्या होगा, अब आपको करना क्या है समझिए। ये गामा और गामा 2 गामा हो जाएगा, 2 गामा हो जाएगा। उधर क्या है तो 180 डिग्री है, और प्लस 90 दाहिने जाएगा तो माइनस 90 डिग्री होगा। और आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 गामा हो जाएगा। और देखिए 180 माइनस जब 90 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 2 से आप 90 को काटेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, गामा बराबर 45 डिग्री आपका बिल्कुल ही फाइनल सही आंसर हो जाएगा। तो गामा का वैल्यू निकालना था, तो 45 डिग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जो है हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़िए और इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जो है आप लोग लिखिए। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। अगर नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा। जिस लोगों को नहीं बने, जिसको समझ में ना आए, कमेंट कर दीजिएगा। फिर अगले क्लास में तो हम हैं ही, हम इसको आपको जो है सॉल्व करके बता देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोला जा रहा है कि प्रत्येक समतल में कम से कम क्या हो सकता है, ठीक है।
तो 10 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा प्रत्येक समतल में 3 और संरेख बिंदु हो सकते हैं। कितने? तो 3 और संरेख बिंदु आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।